देखो यहाँ ध्यान से देखना, आज चलेंगे वही एक्सरसाइज 11.1 का। कल 2 क्वेश्चन सीख लिए थे, आज चलेंगे तीसरा और चौथा। ठीक है, ध्यान से समझो, समझ आ जाएगा। अरे यहाँ समझो। तो यहाँ पे देखो, जब भी हो ना पहले एक रफ बना लो त्रिभुज का। ठीक है, तीसरा चलते हैं। यहाँ से क्या बोलता है, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का और एक 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, और इसी के जैसा समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है, जिस त्रिभुज की संगत भुजाओं को 7/5 गुनी हो, ऐसे त्रिभुज की एक और रचना कर देना उसी त्रिभुज में। तो पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे, इसको रफ में बना लोगे। 3 नंबर का ये, तो एबीसी एक त्रिभुज होगा जिसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की 3 भुजाएं होंगी, यही ना है। तो हमारा आधार क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अगर तुम इसको 7 मानोगे 7 ले सकते हो, अगर इसको 5 मानोगे तो 5 ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, जो मान लो, है ना। तो पहले 6 सेंटीमीटर का आधार है, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ से खींच दोगे। ये क्या हो गया, बी और सी कितने का, 6 सेंटीमीटर का हो गया। और अभी बताए थे, अगर हमें भुजा दे रखी होगी तो हमें डिवाइडर से क्या करेंगे, यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। कहां से, यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक, और यहां से 7 सेंटीमीटर का, यहां से देखो, यहां से 7 सेंटीमीटर का। जहां ये चाप लग गया, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का लगाया और ये 7 सेंटीमीटर का। यहां तक समझ आ गया। अब ये हमारी होगी रचना, इतना हो गया। अब बोलता है इसी के जैसा समरूप त्रिभुज की एक अन्य रचना करो, जिसकी संगत भुजाएं, इसकी जो भुजाएं 7/5 गुनी। और तुमसे बताएं, इसमें यही करना है जो सबसे अधिक है। क्या है, 7 है ना। नीचे एक न्यून कोण ले लो, यहां से ले लो एक न्यून कोण, या चाहे यहां से भी ले सकते हो, चाहे यहां से भी ले सकते हो, चाहे यहां से भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन हमेशा नीचे ही लेना है। समझ गए, कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यहां से हमने एक क्या कर लेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण पहला कितना, 60 डिग्री का। तो यहां से बना लेते हैं, यहां से चाप लगाएंगे, फिर यहां से चाप लगाओगे। पहला चाप कितने का, 60 डिग्री का, और इससे एक रेखा खींच लेंगे। खींच लिए। अब यहाँ बोलता है 7/5 गुनी है, तो 7 चाप लगाना है। लगा दो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हो गया ना। अब इसका नामकरण करना है, कर लो। ये क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इस शीर्ष से करेंगे। इस शीर्ष का मान B है, तो ये B1 B2 B3 B5 B7 कर लोगे। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या है 5 ना। जो नीचे होगा उसी को इससे मिलाते हैं। ठीक, उसमें क्या था, पहले हमने सीखा, जैसे पहले हमने सीखा था, वहां था 3/4, तो 4 बड़ा था तो हम 4 से मिलाते थे। अब इसमें नीचे क्या है, 5 है, तो 5 से मिला देंगे। 5 कहाँ है हमारा, ये रहा, इससे इसको मिला देंगे, मिल गया। अब ये वाला जो है इधर जाने वाला है ना, ये किधर जाएगा, इधर ना जाएगा। तो इस लाइन को और बढ़ा देंगे आगे, इस लाइन को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला कट कैसे लगाना, ये प्रॉब्लम हो रहा था ना। इस कट के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे डिवाइडर रखेंगे और इससे इसको चाप लगाएंगे। जैसे यहाँ चाप लगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ चाप लगा देंगे। लगा दिए। अब इसको नापेंगे, यहाँ डिवाइडर को रखोगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लोगे। हो सकता है छोटा बड़ा होगा, है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक, अरे तुम उसको लिखने की कोशिश क्यों करो, उसको बंद करो उसको। यहाँ बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ समझो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लोगे, तो यहाँ से यहाँ का क्या कर लेंगे, कट लगा देंगे। लगा दिए, बन जाएगा। ये हुआ ये सॉल्यूशन। अरे यहाँ से यहाँ तक की चाप लगाओ, ले पूरा चाप लगाओ, ऐसे गोल लगा दो, पूरे लगा दो। उससे क्या मतलब है, इस दूरी को नापोगे, इस दूरी को नाप के ही यहाँ से यहाँ तक को चाप लगाओगे। जहां भी ये चाप लगा, इसी से इसको मिला दोगे। ठीक है, समझ आया। चलो, ये C आ गया, तो ये C1 हो जाएगा, हो गया। अब जाकर के जैसे ये रेखा है, वैसी यहाँ एक रेखा खींचनी है ना।
तो उसके लिए क्या करोगे, फिर वही जैसे यहाँ किया था हमने वही यहाँ करना है। यहाँ पे डिवाइडर को रखोगे, यहाँ से यहाँ चाप लगाओगे, यहाँ पे डिवाइडर को रखोगे, यहाँ से यहाँ चाप लगा देंगे, बड़ा भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइडर रखोगे, इससे इसको नाप लोगे, यहाँ पे डिवाइडर रखोगे, इसको नाप लोगे, जहां ये कट लगेगा, ठीक है, इससे इसको मिला दोगे, फिर इस रेखा को भी आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। ये क्या हो गया ए, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश, इसका नामकरण कर दोगे। अब ये बाहर की ओर, अभी तक अंदर की ओर आ रहा था, ये बाहर की ओर क्यों चला गया, ये क्योंकि ये 7/5 है, तो 7 क्या है ऊपर है तो बड़ा, तो ये इसलिए ये बाहर की ओर चला गया, ठीक है। समझ आया है? ये सीखो, नहीं आ रहा समझ ले, ये कैसे कट रहा है, ये कट गया, हाँ हो गया, हो तो गया 7/5, नहीं दिख रहा है ये 7 और 5, तो ये कितना डिवाइडेड हो गया 7/5 के भाग में। चलो अगला चले, बन जाएगा। चलो अगला देखो, ध्यान से देखना, इसमें एक चीज है, समद्विबाहु बनाना है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर होगी। इसका आधार अब पहले बोल देता है, आधार ले लो, कितने का बोल रहा है, ये रफ बना रहे हैं अभी 8 सेंटीमीटर का, ये नहीं बोल रहा था। इसकी अब ऊंचाई दे दी है, क्या दे दिया है, ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई रही होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर की। अब ये क्या रहा होगा मालूम नहीं, इस प्रकार की रचना होगी, ये भुजा बराबर होगा। अगर ये समद्विबाहु हो तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन ये ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया है। अब ये ऊंचाई की रचना करना है, तो यहाँ ध्यान दो, बंद कर उसको। तो ये किसकी करनी है, ऊंचाई की रचना करनी है। अब संगत भुजाओं को पहले यहाँ तक सीखते हैं, तब इसकी संगत भुजाओं को करेंगे ना। अब ये भी दे रखा है, तो इसको पहले पूर्णांक को तोड़ लो, तो 3/2 यानी कि 3/2, ये फिर बाहर की ओर बनेगा ना, ऊपर बड़ा है तो पक्का है बाहर की ओर बनेगा। पहले इसकी रचना करते हैं, इसकी रचना करने सीखो। आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, इसको ABC मान लेते हैं। आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर का, ये B और C, ये कितना है 8 सेंटीमीटर का, है ना है। अब इसकी लेनी है ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे आएगा, ऊंचाई तो बीच में ना होगा है, अब बीच में कैसे आएगा, पॉइंट तो यहाँ दिया नहीं है, स्केल से नाप के भी कर सकते हो ऊंचाई, लेकिन वैसे नहीं लेना है, क्योंकि हमें स्केल का नहीं, हमें डिवाइडर का प्रयोग करना है। तो डिवाइडर को क्या करोगे, इस मिड पॉइंट से ज्यादा खोलना है, क्या करना है, इस मिड पॉइंट से ज्यादा खोलना है, और यहां से चाप लगाओगे, फिर यहीं से इधर भी चाप लगाओगे, लगा दिए। जितने का ये खुला हुआ था उसको हिलाना नहीं है, फिर से यहाँ लगोगे और यहाँ से एक चाप लगा दोगे, फिर यहाँ से एक चाप लगा दोगे, दोनों कट जाएगा, ऐसे होगा ना, कट, ठीक है। और फिर इसको इसको यहाँ से मिला दोगे, डॉट पॉइंट से नहीं, डायरेक्ट मिला दो, मिल गया है। जहां ये कटता है, ये एक भुजा को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4 हो गया होगा, ये 4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ बोल रहा था कि इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4, अब ये तो हमारा 4 है नहीं, है ना है। अब क्या करेंगे, फिर डिवाइडेड से स्केल में 4 सेंटीमीटर नापोगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का कट लगा दोगे, लगा दिए। जहां भी ये कट लगा, इस कट से इस शीर्ष को मिलाएंगे और इस कट से इस शीर्ष को मिला देंगे, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट था और ये ऊंचाई था, तो ऊंचाई कितनी आ गई यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। अब ये कितने होगा, हमें क्या लेना, नहीं लेना, अगर वहां लिखा होगा नाप के दिखाओ तो नाप के दिखा दोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, त्रिभुज बन गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं 3/2 होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए, सबसे क्या है 3 है, फिर से यानी उनकोण बना लो 60 डिग्री का, यहाँ से कट मारोगे, फिर यहाँ से कट मारोगे और ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 3 है तो 3 कट लगा दो, 1 2 3, हो गया, 3 कट हो गया, और हमारा नीचे वैल्यू क्या है 2, तो 2 से मिला दोगे, 2 कहाँ है, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये 2 यहाँ है तो इससे इसको मिला दोगे, मिला दिए, इससे इसको मिला दोगे। अब बस सेम फिर वही करना है, यहाँ से यहाँ इसको चाप लगाओगे, यहाँ से यहाँ एक चाप लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक नापोगे
यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। अब इससे इसको मिलाते हुए खींच दोगे। अब ये आगे चलना चाहिए तो इसको भी आगे बढ़ा दोगे, तो यहाँ मिल गया, मिल गया। सेम फिर वही करेंगे, यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापेंगे, जितना होगा यहाँ से यहाँ चाप लगा देंगे। लगा दिए, तो यहाँ से यहाँ चाप लगा दिया और इससे मिलते हुए इसको खींच लेंगे और इसको आगे बढ़ा दोगे। अब नामकरण करना है तो सी है, ये सी डैश हो जाएगा, ये ए है, ये ए डैश हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बोलो। अब एक नया चीज यहाँ क्या जुड़ गया, इसकी ऊंचाई दे रखे तो इसको आधे से अधिक खोलोगे तब चाप लगाओगे। ठीक, अब इसको बनाने की कोशिश करो, बनाओ इसको जल्दी से बनाओ।